चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं राजा बेटा आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। डिमांड चैप्टर हमारा चल रहा था, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। जल्दी से राजा बेटा, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया डिमांड का, उसी सारे चैप्टर को हम सम अप करने वाले हैं। सारे चैप्टर को हम सम अप करने वाले हैं। हम आपको कराएंगे बेटा एक कॉन्सेप्ट। पूरा चैप्टर इसमें सम अप हो जाएगा। पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? इसमें सम अप हो जाएगा। सुनिएगा राजा बेटा, पहला कॉन्सेप्ट है मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ठीक है सर। इसी को बोलते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और दूसरा कॉन्सेप्ट है राजा बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट है राजा बेटा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्टिंग, या फिर बेटा चेंज इन डिमांड। अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है तो उसे मूवमेंट बोलेंगे, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है तो मूवमेंट, और चेंज इन डिमांड हो रहा है तो उसे बोलेंगे शिफ्ट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बात क्लियर है हमें। आप आगे पढ़ाइए बेटा। ये होता है ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस। ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस, इसका मतलब अदर थिंग्स रिमेन, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। और राजा बेटा जब खुद के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होता था, अदर थिंग कांस्टेंट होती थी, तो राजा बेटा वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता था या नहीं होता था? जल्दी बताइए, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता था या नहीं होता था? हाँ जी सर, होता था। हम कल ही तो पढ़कर आए हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल, यानी मूवमेंट के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। और बेटा ये ना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक्सटेंशन, जिसको कि एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन का ही दूसरा नाम एक्सपेंशन भी है। और एक है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है सर। एक्सटेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना। डिमांड का बढ़ना। राजा बेटा मुझे बताइए, या छोड़ो, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं तब बताइएगा। ये प्राइस ले लेता हूं, ये क्वांटिटी ले लेता हूं। प्राइस मान लो बेटा क्या था? 5 रुपए था, और मैं एक क्वांटिटी ले रहा था। अब बेटा प्राइस 1 हो गया, क्वांटिटी 5 हुई। तो बेटा डिमांड का बढ़ना इज नोन एज, डिमांड का बढ़ना इज नोन एज क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं आंचल। डिमांड, एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना। एक्सटेंशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, ठीक। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? देखो, डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बता दो बस। डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? बताओ हाँ या ना। हाँ जी सर, डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड किसकी वजह से बढ़ी? जब प्राइस कम हो गया। तो प्राइस अगर कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन।
इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। ठीक है सर। अब बेटा दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, सुनिएगा राजा बेटा ध्यान लगाकर। पी एक्स क्यू एक्स, जब प्राइस बेटा कितने रुपए था? 1 रुपए, तो क्वांटिटी आप 5 खरीद रहे थे, और जब 5 रुपए हो गया तो क्वांटिटी आप 1 खरीद रहे हैं। डिमांड कम हुई नहीं हुई? डिमांड कम हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर, हुई है। डिमांड कम हुई किसकी वजह से? प्राइस बढ़ने की वजह से। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। तो बेटा जब खुद के प्राइस की वजह से, जब खुद के प्राइस की वजह से, खुद के प्राइस की वजह से अगर डिमांड पे फर्क पड़ता है और अदर थिंग कांस्टेंट रहती है, अदर थिंग कांस्टेंट रहती है, खुद का प्राइस चेंज होता है, अदर थिंग कांस्टेंट रहती है, यानी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, तो बेटा डिमांड पर खुद के प्राइस की वजह से फर्क पड़ना चाहिए। खुद के वजह से प्राइस पर फर्क पड़ेगा तो उसे मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व कहा जाएगा, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहा जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ जी सर। तो बेटा एक कर्व देखिएगा, एक कर्व देखिएगा, 1 5 1 5, यहां पर मैंने ले ली क्वांटिटी यूनिट्स में, यहां पर राजा बेटा मैं ले रहा हूं प्राइस रुपीज में। जब राजा बेटा प्राइस कितना है? 5 रुपए, तो कितनी क्वांटिटी है? 1। 5 रुपए पर क्वांटिटी खरीद रहा हूं मैं 1, और 1 रुपए पर खरीद रहा हूं 5। ये मेरा क्या बन गया बेटा? डिमांड कर्व बन गया। क्या बन गया? डिमांड कर्व। एक्सटेंशन मतलब जब डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सटेंशन, और जब डिमांड बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन। ये मूवमेंट की ही पार्ट है। डिमांड बढ़ने पर एक्सटेंशन और डिमांड घटने पर कॉन्ट्रैक्शन। जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सटेंशन, और जब डिमांड घटती है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है राजा? जी सर। अब यहां पर आइए राजा बेटा, इसका भी कर्व बना लेते हैं, इसका भी कर्व बना लेते हैं। 1 5, नीचे क्वांटिटी यूनिट्स में 1 5, यहां पर प्राइस रुपीज में। जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी हम 5 खरीद रहे थे, और जब 5 हुआ तो हम क्वांटिटी 1 खरीद रहे हैं। दोनों डिमांड कर बना दिए, दोनों में आप देखकर बताएं दोनों में क्या डिसिमिलरिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, जल्दी देखकर बताएं। गुड इवनिंग कार्तिक है बेटा। तो मूवमेंट पढ़ा हमने, मूवमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो। तो खुद का प्राइस बढ़ भी सकता है और खुद का प्राइस घट भी सकता है। अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसे बोलेंगे एक्सटेंशन, और खुद का प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड घट जाएगी, उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब ही बेटा क्या होता है? एक्सपेंशन भी होता है। एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं। दोनों में डिसिमिलरिटीज बताइए बेटा, दोनों कर्व देखिए और देखकर मुझे बताइए दोनों में क्या अंतर है। आंचल बेटा जल्दी से बताओ क्या अंतर है, फटाफट बताइए आंचल बिटिया। आंचल बेटा जल्दी बताओ, सभी बच्चे देखकर दोनों डायग्राम देखें, दोनों डायग्राम में क्या डिसिमिलरिटीज हैं। सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। राजा बेटा यहां पर प्राइस कहां जा रहा है? प्राइस कहां जा रहा है? डाउनवर्ड, तो इसे बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहां प्राइस कहां जा रहा है? ऊपर, इसे बोलेंगे अपवर्ड स्लोपिंग। क्या क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां हुई डाउनवर्ड मूवमेंट और यहां हुई अपवर्ड मूवमेंट।
क्लियर है राजा बेटा? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जवाब नहीं दे रहे सर। वेरी गुड आंचल, वेरी गुड। तालियां बेटा आंचल के लिए, तालियां। आंचल बेटा बहुत बढ़िया बच्चा है, फटाफट जवाब देता है। तो प्राइस घट रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, प्राइस बढ़ रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर हुआ? ओके बेटा, वेरी गुड। अब राजा बेटा यहां पर आइए, ये मूवमेंट था, ये शिफ्ट की बात करेंगे। ये ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस है, ये ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। ये अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, यहां पर ऑन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। राजा बेटा एक बात बताइए, जब जब चेंज हो रहा है अदर फैक्टर में और खुद का प्राइस कांस्टेंट है, यानी डिमांड पर खुद के प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब डिमांड पर खुद के प्राइस का कोई फर्क ना पड़ रहा हो, दूसरों का फर्क पड़ रहा हो, उसे बोलते हैं चेंज इन अदर थिंग्स, यानी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब खुद की वजह से फर्क पड़े, ऑन प्राइस की वजह से डिमांड में फर्क पड़े तो मूवमेंट, और अगर अदर थिंग्स की वजह से पड़े तो शिफ्टिंग। क्या चीज समझ नहीं आया बेटा? कार्तिकेय बेटा क्या चीज समझ में नहीं आया? कार्तिकेय बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई? जल्दी बताइए कार्तिकेय बेटा, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है? पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसी की हम समरी पढ़ रहे हैं। पूरे जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी की समरी पढ़ रहे हैं बेटा। बताइए जल्दी से कार्तिकेय बेटा, जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया? बताओ तो मुझे, तभी तो समझाऊंगा। राजा बेटा डिमांड ही समझ में नहीं आई है बेटा। बेटा डिमांड भी, कौन सी डिमांड समझ में नहीं आई है बेटा, ये तो बताओ। डिमांड कर्व समझ में नहीं आया बेटा। यहां 5 रुपए था, 5 रुपए पर एक क्वांटिटी है, 5 रुपए पर एक क्वांटिटी। ये रहा 5 रुपए, ये रहा एक क्वांटिटी। 1 रुपए पर 5 है, 1 रुपए पर 5 है, मैंने प्लॉट कर दिया। मैंने क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। उसके बाद यहां पर 1 रुपए पर 5 यूनिट है, 1 रुपए पर 5 यूनिट, और 5 रुपए पर 1 यूनिट है, ये 5 रुपए पर 1 यूनिट। लेकिन यहां शेप में बेटा पता लगेगा कर्व से, यहां प्राइस घट रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, और प्राइस बढ़ रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस से हम कर्व को देख रहे हैं, प्राइस बढ़े घटेगा तो डाउनवर्ड, प्राइस बढ़ेगा तो अपवर्ड मूवमेंट। कर्व में अदरवाइज कोई चेंज नहीं था, एक अपवर्ड मूवमेंट है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है? नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। तो राजा बेटा मुझे बताइए, जब अदर थिंग कांस्टेंट है, यानी प्राइस की वजह से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस की वजह से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो राजा बेटा मुझे एक बात बताइएगा, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा क्या? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा क्या? जब प्राइस की वजह से फर्क पड़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड होता है, लेकिन यहां तो प्राइस कांस्टेंट है, क्या लॉ ऑफ डिमांड? ना बेटा ना। तो लॉ ऑफ डिमांड नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसके भी दो प्रकार हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड राजा बेटा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। एग्जाम्पल देखिएगा, ये प्राइस ले लेते हैं, ये क्वांटिटी ले लेते हैं। राजा बेटा एक बात बताइए, प्राइस 10 है, क्वांटिटी आप 20 खरीद रहे हैं,
प्राइस आज भी 10 है लेकिन क्वांटिटी 30 हो गई। क्यों हुआ होगा? डिमांड बेटा, प्राइस तो सेम है, ऐसा क्या हुआ होगा कि डिमांड बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ होगा? प्राइस तो सेम है, ऐसा क्या हुआ होगा कि डिमांड बढ़ गई? बताओ। किसी चीज की डिमांड प्राइस की वजह से ना बढ़कर किन किन चीजों से बढ़ सकती है? किसी चीज की डिमांड प्राइस को छोड़कर, प्राइस हमने कांस्टेंट मान लिया, लिखा भी था ऑन प्राइस रिमेन कांस्टेंट मानना है, प्राइस की वजह से ना बढ़कर किस चीज से डिमांड बढ़ सकती है? ओके आंचल बेटा, ओके, जल्दी बताइए। गुड स्टफ से बढ़ सकती है, हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा हो गई हो बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई हो, दूसरे गुड्स की डिमांड प्राइस बढ़ गए हो सकता है बंदे की इनकम बढ़ गई हो सकता है बेटा कोई फेवरेबल कंडीशन आ गई हो, बहुत सारी चीज। तो बेटा मैं क्या मान रहा हूं? फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन की वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई। क्लियर है? फेवरेबल कंडीशन की वजह से मान के चल रहा हूं डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है राजा बेटा? और राजा बेटा मान लो यहां भी एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स ले लिया, क्यू एक्स ले लिया, यहां पर प्राइस 10 था, फिर भी 10 था, पहले 30 क्वांटिटी थी, अब 20 हो गई, यानी प्राइस तो सेम है, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा कि डिमांड कम हो गई? बताओ। वेरी गुड अवनी, ऐसा क्या हुआ होगा कि प्राइस, सॉरी, डिमांड कम हो गई? प्राइस में तो चेंज हुआ नहीं, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि डिमांड कम हो गई? हो सकता है पॉपुलेशन कम हो गई हो, इनकम कम हो गई हो, दूसरों के प्राइस क्या हो गए हो, कम हो गए हो, तो कस्टमर वहां पहुंच गया हो, फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हो बेटा, घटने वाले हो, तो आज की डिमांड कम हो गई। तो अदर फैक्टर, जितने भी हमने अदर फैक्टर पढ़े हैं, जितने भी हमने अदर फैक्टर पढ़े हैं, तो जहां जहां डिमांड बढ़ रही है वो इन फेवरेबल कंडीशन की वजह से, और जहां जहां घट रही है वो अनफेवरेबल की वजह से। तो यहां क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से डिमांड क्या हो गई होगी? घट गई होगी। यानी प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फेवरेबल की वजह से डिमांड बढ़ सकती है, अनफेवरेबल की वजह से घट सकती है। वेरी गुड अवनी, आंचल एंड कार्तिके। तो बेटा इसका भी कर बना लेते हैं, कर बनाते हैं, देखो 10 20 30 एंड 10, नीचे बेटा मैंने ले ली क्वांटिटी, किसमें? यूनिट्स में, और यहां ले रहा हूं मैं प्राइस रुपीस में। राजा बेटा 10 रुपए पर कितनी डिमांड? 10 रुपए पर 20 की डिमांड, 10 रुपए पर 20 की डिमांड, ये मेरा डिमांड कर्व था। अब 10 रुपए पर ही 30 की डिमांड, ये मेरा D1 था। तो डिमांड बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट हुई है, नहीं हुई है? डिमांड क्या हुई है बेटा? डिमांड क्या हुई है? फॉरवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट कह दो, या फिर इसको बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट कह दो, या बेटा इसको राइटवर्ड शिफ्ट कह देते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह देते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां भी डायग्राम बनाओ बेटा, दस 20 30 एक्स, नीचे क्वांटिटी, यूनिट्स में, यहां पर प्राइस रुपीज में,
बताइए बेटा, 10 रुपए पर कितनी है? 10 रुपए पर 30 की डिमांड है। D1 30 मान लेते हैं, और 10 पर ही कितनी है बेटा? 20 की डिमांड है। तो डिमांड कर D2 मान लेते हैं। कहां आ गया बेटा डिमांड? डिमांड आ गई पीछे। डिमांड कहां आ गई? पीछे। तो राजा बेटा इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट, या फिर राजा बेटा क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा, वेरी गुड। राइटवर्ड बैकवर्ड, राइटवर्ड बैकवर्ड। अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, देखो एक्सपेंशन, एक्सटेंशन का मतलब भी, एक्सटेंशन का मतलब भी डिमांड का बढ़ना होता है। इंक्रीज का मतलब भी डिमांड का बढ़ना होता है। एक्सटेंशन का मतलब भी डिमांड का बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी डिमांड का बढ़ना। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बेटा क्या अंतर है? जल्दी बताइए। एक्सटेंशन का मतलब भी डिमांड का बढ़ना है और इंक्रीज का मतलब भी डिमांड का बढ़ना है। राजा बेटा बताइए क्या अंतर है? राजा बेटा बताइए क्या अंतर है दोनों में? वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का, आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। इंक्रीज का मतलब, सॉरी, एक्सटेंशन का मतलब भी डिमांड बढ़ना, इंक्रीज का मतलब भी डिमांड का बढ़ना। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है बेटा? ये प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, वो अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है। यहां इंक्रीज डिमांड अदर फैक्टर की वजह से है, और यहां डिमांड खुद के प्राइस के फॉल होने की वजह से है। ठीक है सर। उसी प्रकार बेटा कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी डिमांड का घटना और डिक्रीज का मतलब भी डिमांड का घटना। बट दोनों में क्या अंतर? दोनों में क्या अंतर? ये खुद के प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड घट रही है, और वो अनफेवरेबल की वजह से। देख लिया बेटा, वेरी गुड आंचल, वेरी गुड आंचल। तो एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इंक्रीज का मतलब डिमांड का बढ़ना ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का घटना ड्यू टू राइज इन प्राइस, डिक्रीज का मतलब डिमांड का घटना ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। बेटा ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट है, ये अपवर्ड मूवमेंट है, वो बैकवर्ड शिफ्ट है। मैंने बुक में डिस्टिंग्विश दे रखे हैं, वहां पर कर बना लीजिए। मैंने बुक में जगह, पहले तो कर बना लीजिए सारे, पहले तो जहां मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है वहां पर कर बना लीजिए बेटा सारे, और जो एक ग्राफ, सॉरी, टेबल दे रखे हैं उनमें क्या कर लीजिए? टेबल में एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, ये डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भरिए, फिर कर बनाइए। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे डिस्टिंग्विश दे रखा है, तो बेटा एक्सटेंशन और इंक्रीज में ये वाला कर, ये वाला कर, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज में ये वाला कर एंड ये वाला कर। जल्दी से एक पन्ने पर इसे बना लीजिए, पूरी समरी हो गई, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आया? हां जी सर, हमें सारा समझ में आ गया, सारा समझ में आ गया। जल्दी कॉपी करें बेटा, फटाफट कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, डन डना डन डन। डन हो गया? चलिए, डन हो गया तो वेरी गुड, डन हो गया तो वेरी गुड। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप मुझे उसका जवाब देंगे। ठीक है सर, ठीक है, आप पूछ लो। हमने चैप्टर इतनी शिद्दत से पढ़ा है, हम हर चीज का जवाब दे देंगे, हर चीज का जवाब दे देंगे। हमें इतने अच्छे से चैप्टर आ गया है।
बशर्ते आप चैप्टर के अंदर से ना पूछें। आइए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, या लॉ ऑफ डिमांड का बेसिस क्या होता है, या प्राइस घटने पर डिमांड ज्यादा क्यों हो जाती है। प्राइस घटने पर तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला, 3-4 क्वेश्चन उसके बन सकते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बेटा, आंसर लिखेंगे इसका। ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन था ये। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे किसको, डिफाइन कर आ जाना लॉ ऑफ डिमांड को। कर देंगे बेटा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट स्टेट दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, it state that other thing remain constant, there is a inverse relationship between price and quantity demand, on price and quantity demand। आंचल बेटा कभी कभी ना गाना गा गा के ना तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है तो मैं गाना गा गा के तबीयत ठीक कर देता हूं। उसके बाद कंडीशंस, कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, 5 पॉइंट। पहला, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे। यहां पर बेटा कंडीशन क्या होती थी कि px इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। px इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM होती थी, नहीं होती थी, बताओ। ऑपरेट मतलब क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, यह बताना है। लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है। लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है नहीं पढ़ा है बता दो मुझे। डीएमयू पढ़ा है नहीं पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अवनी, अवनी, आंचल, कार्तिक, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ाया था यूटिलिटी वाले चैप्टर में। यूटिलिटी वाले चैप्टर में लॉ ऑफ डीएमयू मैंने आपको पढ़ाया था। लॉ ऑफ डीएमयू मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। हाँ वही वाली थोड़ा सा। अब मुझे राजा बेटा एक बात बताइएगा, अगर आपका सेटिस्फेक्शन कम है, यानी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि px इज ग्रेटर देन MUX, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्राइस ज्यादा है, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो डिमांड क्या होगी, कम। और बेटा अगर px इज ग्रेटर देन MUX, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी। अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन कम तो डिमांड कम। होता है नहीं होता ऐसा। सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। दूसरा पॉइंट समझाकर आएंगे बेटा, दूसरा पॉइंट आप समझाकर आएंगे, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, इनकम इफेक्ट। जनरली बताइए बेटा, आदमी की इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होती है। इनकम बढ़ने से जनरली क्या होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होती है। इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। वेरी गुड, जनरली, जनरली ज्यादा होती है। और इनकम घटने से डिमांड, इनकम घटने से डिमांड कम हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मान लो बेटा माजा एंड स्लाइस ले लिया हमने। अगर माजा महंगी हो गई, माजा महंगी हो गई तो आप क्या पिएंगे। माजा और स्लाइस दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर माजा महंगी हो गई तो हम क्या करेंगे,
माजा महंगी हो गई तो स्लाइस की डिमांड कर देंगे, और माजा सस्ती हो गई तो स्लाइस की डिमांड कम कर देंगे। ठीक है सर। फोर्थ, साइज ऑफ कंज्यूमर। साइज ऑफ कंज्यूमर, राजा बेटा यानी पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? जल्दी बताओ। पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम है यानी कंज्यूमर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, और कंज्यूमर कम है यानी पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम। और पांचवा पॉइंट, डाइवर्सिटी या डाइवर्स यूज ऑफ, डाइवर्स यूजेस लिख दीजिए। डाइवर्स मतलब अलग अलग, डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट यूजेस या डाइवर्स यूजेस। जिसके मोर यूज है बेटा, अगर कोई चीज ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी? मोर यूज है तो डिमांड क्या होगी? जल्दी बताओ। किसी चीज के इस्तेमाल ज्यादा हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? अगर कोई चीज ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी? कोई चीज ज्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी? बताइए बेटा। बेटा जिसके यूजेस ज्यादा हैं, जिसके यूजेस ज्यादा हैं उसकी डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी नहीं होगी? बताओ। हाँ जी सर, ज्यादा होगी। और जिसके बेटा लेस यूजेस हैं या फ्यू यूजेस हैं उसकी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। अच्छा सर, तो बेटा ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के बाद इन 5 पॉइंट को हमें समझाना है। सिर्फ ये 5 पॉइंट कर लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो बेटा एक डेफिनेशन का हो गया, 5 पॉइंट का हो गया, सफिशिएंट है। बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां डब्बे बने हुए, डब्बों के अंदर ये डब्बे बना लीजिए, डब्बे के अंदर ये डब्बे बना लीजिए। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी कम होगी? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस ज्यादा हैं कम हैं? इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस ज्यादा हैं या कम है बेटा? नहीं बेटा, एक क्वेश्चन अगर आता, देखो अगर आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, चल अगर आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड तो समझा देंगे उसमें आप लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने पढ़ाया। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है? लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है? लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो उस केस में डिफाइन करने के बाद ही आप अदर फैक्टर्स कुछ बता देंगे। कुछ अदर भी लिए हैं, कुछ प्राइस वाले भी लिए हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो सारी जगह से मैंने इसको कवर कर लिया बेटा। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज ज्यादा हैं तो यूज ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है। अब मुझे बताइए बेटा, चलो बिजली हो गया, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के यूजेज ज्यादा हैं या कम हैं? स्कूल यूनिफॉर्म के यूजेज ज्यादा हैं या कम हैं? स्कूल यूनिफॉर्म राजा बेटा अवनी, स्कूल यूनिफॉर्म बेटा आप स्कूल में ही तो जाते होंगे पहनकर। इसके अलावा बताओ, चाचा की शादी में, मामा की शादी में, फूफा की शादी में, चाचा की शादी में चले जाओगे, फंक्शन है, किटी पार्टी है, वहां जाना है, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे हैं। राजा आंचल, स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ स्कूल में काम आएगी, स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में काम आएगी, तो इसके स्कूल यूज स्कूल तक सीमित है। ठीक है आंचल? चलिए, और बेटा अगर मैं बात करूं निडल, निडल सुई जो होती है, सुई, निडल जानते हैं? निडल, निडल के यूजेस बताओ, निडल के यूजेस, निडल के यूजेस ज्यादा है या कम है? निडल जो सुई होती है, सिलाई मशीन में जो यूज होती है, यूज कम है या ज्यादा है? अपने हिसाब से सोच के बताइएगा। कम है, कम है तो बेटा क्या होगा? डिमांड कम होगी। कहां काम आती है? सिलाई में काम आती है और चुभाने के काम आती है बेटा।
ठीक, तो जिसके ज्यादा यूज उसकी डिमांड ज्यादा, जिसके कम यूज उसकी डिमांड कम। तो ये था छोटा सा चैप्टर। जल्दी से बेटा डन डना डंडन लिखे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जल्दी बेटा फटाफट कॉपी करिए और डन लिखकर भेजिए, फटाफट कॉपी करिए और डन लिखकर भेजिए बेटा। कर लिया? चलिए, सी मशीन के काम आते हैं। ठीक है बेटा, हाँ चल, चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।